अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ान आपने सुन ली है तो खुदा का वास्ता है थोड़ा इस पे भी गौर कर लें और दुआ करें, इनको इंसाफ मिले। मेरी बेटी को उठा लिया गया, उसका माइंड वॉश किया गया, जो भी जैसे भी हमें नशा दिया गया, हमें कोई पता नहीं है। सुबह हमारी जब आंख खुली तो हम चल भी नहीं पा रहे थे और उस वक्त मुझे पता भी नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ, क्या गुजरी मेरे ऊपर। जो मेरी लगती जिगर मेरी बेटी जिसकी एज 16 साल 3 महीने है, वो घर पे नहीं है, कोई उसका अता पता नहीं है। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। सब जब पता चला, वहाँ जब पेश किया गया हमारा अपना लख्त जिगर मेरी बेटी, जब हमारे खिलाफ उन्होंने बयान दिए, उस वक्त जो मेरी बेबसी थी वो सब मेरी तरफ देख रहे थे कि एक बाप की बेबसी कैसी होती है। दुनिया में जो दर्द देती है ना, वो सबसे ज्यादा बेबसी दुनिया में दर्द देने वाली चीज है। हमारी बेटी ने बयान दे दिया, उनके साथ चली गई। उसने कहा कि मैं अपने खामद के साथ जाना चाहती हूँ। हम थक हार कर बैठ गए अपने घर। आज 17 दिन हो गए। कल मेरे सगे वीडियो भी मौजूद है मेरे चैनल पे, वहाँ फौतकी पे थे और 2 बजे नमाज जनाजा था। नमाज जनाजा जो मेरी बेटी को लेकर गए वो मेरी खालाजाद बहन है, मेरी सगी मसात है, उनका बेटा मेरी बेटी को ले गया। निकाह हो गया, सारा कुछ हो गए, 164 वाले बयान हो गए, सारा कुछ। हम तो चुप करके खामोश हो गए कि हम क्या कर सकते हैं। हमने सोशल मीडिया पे भी ये बात नहीं लाई। 27 दिसंबर की बात है, आप सब ने देखा होगा, मेरे चैनल पे भी वीडियो नहीं अपलोड हुई थी। मैं कितने गम में था, मैं कितने कर्ब से गुजर रहा था, हम सब घर वाले। मेरा बेटा सच कह रहा हूँ, हमें कोई नहीं पता, हमारे ऊपर जुल्म किया जा रहा है। आप सबसे गुजारिश है, जितने भी देख रहे हैं हमारी वीडियो, हमारे सपोर्ट करें, आगे वीडियो को पहुंचाए DAG तक, वजीर आला, चीफ जस्टिस साहब और आर्मी चीफ साहब। हम हाथ जोड़ के आप सबसे अपील कर रहे हैं, हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। क्या आप इंसान नहीं है? क्या आप इस मुल्क के नहीं है?
हमने उनके घर एक कदम भी नहीं रखा, हम कुछ भी नहीं जानते, लेकिन हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। जब से ये वाकया हुआ है मैं उनके घर की तरफ गया भी नहीं। मैं ये कुरान पाक उठा के कह रहा हूँ, ये कुरान पाक अल्लाह ताला की कलाम है। मैं अगर झूठ बोलूं अल्लाह ताला का कहर नाज़िल हो, हमारे ऊपर झूठी एफआईआरें करवाई जा रही है, जुल्म पे जुल्म किया जा रहा है। 2024 की बात है, मेरी भतीजी को उन्होंने उठा लिया था, फिर सुबह उन्हें शहर कोटादू के करीब सब्जी मंडी पे उन्होंने छोड़ दिया। फिर उसने फोन करवाया, वो गार्ड के नंबर से कॉल की, मेरे भाई के नंबर पे, उनकी बेटी थी, हम उसे ले आए। हम शरीफ खानदान से हैं, शराफा से अल्हम्दुलिल्लाह हमने जिंदगी गुजारी है, पूरी कौम इलाका पड़ा है और सब गवाही देंगे अगर हमने किसी का कुछ बिगाड़ा हो और कभी किसी से हमारी कोई ताल्लुक कलामी हो तो हमारे ऊपर क्यों जुल्म किया जा रहा है। एक मेरी इज्जत उठा ली उन्होंने, एक मेरी बेटी जो मुझे जान से ज्यादा प्यारी है, हम सबको जान से ज्यादा प्यारी है, उसे बरगलाया गया, उसका ब्रेन वॉश किया गया, वो हमारे खिलाफ हो गया। हम बहुत ज्यादा परेशान हैं, बहुत ज्यादा। एक तो हमारी बच्ची को उठा के ले गए और दूसरी बात हमें घर से बेघर किया गया। मेरे मासूम 2 बच्चे हैं, आपके सामने ये क्या किसी से लड़ सकते हैं? क्या हम इस तरह कर सकते हैं? हमें अल्लाह की कसम है हमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन सारी बातें हम पर हो गई। हमने काफी दिन हो गए सोशल मीडिया पे कोई बात ऐसी नहीं बताई बिल्कुल भी कि हमारे साथ क्या हुआ, लेकिन इंशाल्लाह जी हमारी तरफ से हम भी दुआ करेंगे, अल्लाह से बहुत बहुत ज़्यादा दुआ करेंगे। अल्लाह करे अल्ताफ़ भाई को इंसाफ मिले और उसकी जो बच्ची है उसके साथ भी इंसाफ हो, और उसके जो अभी जाने दुश्मन बने हुए हैं जिन्होंने एफआईआर कटाई है वगैरह वगैरह कुछ किया है उनके साथ, अल्लाह पाक उनको भी हिदायत दे और वो भी किसी सीधे राह पे चल पड़े। इंशाल्लाह फिर कोई ना कोई इसका फैसला होना ही है, तो कोई आवाम उनको सपोर्ट करेगी, मुसलमान भाई बहन कोई भी सपोर्ट करेंगे तो उनके साथ कोई अच्छा फ़ैसला होगा। अगर कोई सपोर्ट नहीं करेगा तो फिर उनका फ़ैसला यहीं का यहीं रह जाना है, उनके कलेजे भी फटते रहेंगे और वो भी ऐसे ही तड़पते रहेंगे, क्योंकि आजकल हर किसी की बेटियां भी होती हैं और बेटियां भी हैं, बहुएं भी हैं, किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी हो सकती है। अगर आज उसका कोई साथ देगा तो इंशाअल्लाह सबका कोई ना कोई साथ देगा, अल्लाह भी उनका बहुत ज़्यादा साथ देगा। ये देखें माशाल्लाह मेरी भी बेटियां हैं, इसलिए मुझे भी महसूस हो रहा है कि इनको ज़रा सा बुखार जो है ना, मेरा एक बार कलेजा फट जाता है। वो उनकी तो बेटी अगवा हुई है, पता नहीं उनके ऊपर कौन सा मंजर होगा, कैसा मंजर होगा, क्या गुजर। अल्लाह जी नाश्ता तैयार हो चुका है, दफ्तर खान भी लग चुका है, खाना भी रेडी और खाना भी रेडी है और बंदे भी रेडी हैं। बंदे भी छिटते थे उधर खुद रोटी दे पीछे। हाँ नू अब कुछ बंदे ने शक्ल दिखाई कर रोटी दे टाइम ये देखो ये नवे की रोटी खानी बढ़िया। माशाल्लाह जी शाम के खाने की रूटीन शुरू हो चुकी है, शाम का खाना कुछ बन भी चुका है और बना भी रहे हैं। माशाल्लाह आज बनाया है हमने क्या, गोभी आलू मटर और ये बन चुका है ना। अभी खाना भी इधर बनाना है, रोटी भी इधर पकानी है, ठीक है। और ओपन चूल्हा पे माशाल्लाह देख तक की हो जाए बने पे सालाना माशाल्लाह इधर देहाती खाना बने पे आज देहाती माहौल वाला ये भी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह टाइम तो बने पे। आओ जी मुंशी साहब क्या हाल है? अल्लाह का करम दुआ रब एहसान फैट फाट होए होए तू अपना सुना रहे हाल हवाल, थोड़ा जब परेशान लगता भाई क्या परेशानी है आपको, थोड़ा हमारे साथ शेयर करें। बस आपको क्या बताएं, वीडियो में देख लेना, वीडियो में इंशाल्लाह वो भी नहीं कुछ बताएं तो हमें भी पता चले, वीडियो का टाइम जब मिलेगा हमें हम देख लेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फूलों की तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुश रहें। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, हमारा व्लॉग हो चुका है शुरू, हुरैन फातिमा फैमिली। तो
सुबह बखैर, सुबह हो चुकी है, सुबह का नाश्ता भी बन रहा है। माशाल्लाह मुंशी साहब कुकिंग कर रहे हैं। और क्या बना रहे हो भाईजान? भाईजान दाल दलीलम खा खा दलीलम। जब से इधर आए हैं ना पहली बार दाल बन रही है, सीधी बात है, पहली बार। ये भी हम लोगों ने कहा है आपको भी बनानी है। हमने आधा किलो लिया था दाल, हमने आधा किलो दाल लिया था, वो रखी रही। आप लोग आए तो फिर ये बनाई, वरना ये भी ना बनती। ये खत्म करके ही जाएंगे हम, टेंशन न लें। लोग खाते नहीं है, और भी पड़ी है, हमने देखी हुई है। खाते थे इसलिए ये बहुत टेस्टी बनती है। आप लोगों ने कभी बनाई नहीं, खाई नहीं। आज भाई ने जो काम किया है, हल्दी भी बीड़ दिया और अदरक भी है, खा के नहीं बीड़ा कुछ नहीं है, इसमें थोड़ा सा पानी डालो मुंशी साहब। अभी थोड़ी देर है, कुकर भाजी भुनी हुई है थोड़ा नहीं तो रोटी छोटी का कोई प्रोग्राम है? हाँ है। की में है? मुंह तो सा मुंह कान से धोता थे। मुंशी साहब उठो कुन्ने इधर केड़े आए बैठो चूल्हे पे तो देखना ना वो सर्दी है। ये भी मेरे ख्याल में हमें ही करना पड़ेगा, है ना? खराब कित बैठो हाथ कैंसिल सारे बेटे ही चाहो तो बोला तू सादा लुक देवे वते बाल चाहो बेचुदा पुत्र ए लुक दे वदो ए देख ए जरी बनाई खणू तू बाल चाहता करो, ऐसा खाने पका सकदे से। ए तो गालियां डी मुकाड़े सो ये भी तो पता है। तो सजती हुई उठ जाओ ना मुझे विरोधी कांटेक्ट कर दो सुबह जो खुदा दाना हो पहले ही मेरा खंदा है आज ना माथा बेटी और हेला ठीक है ना खुदा दाना और मरे नहीं कोई भी क्या है ए मैं एगो हेला केती ना सवेरे वक्त ही उठना है। दाल बहन ता मैं ऐसा फैमिली रोटी बने दे ऐसा ना हो जे कोई रोटी खाता ऊपर बाद मैं वाला हेक्टी और 8 बजे रोटी बना रखे वो तो जिससे खाता जे तक डहा काने वजी बहुत खाते सी मैं वाला मस्त जान बोलती हूं ले जे तक डहा वजी वाला हुन रूटीन चेंज थी गई, हुन धूप भी निकलन दी माशाल्लाह, धुन सुन खत्म थी गई हुन माशाल्लाह से रोज धूप निकला माशाल्लाह टाइम ना उठ सजे आज उठी आमी तोरा हक बनदा है सवेरे कितने बजे उठो? 7 बजे 6 बजे 5:30 6 पौने 6 इने उठो चिमड़ी वेंदी है हुने वे अल्लाह अल्लाह करो ही करो बगैर बिया कोई काम ही करी हुन तोरा अल्लाह अल्लाह कर ते खावण ते बैठ गया हुन मुका लगा गए मुंह लुका गए हुन को दिया करो जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। सुभान अल्लाह नात सुना दिया मैंने, सुर नहीं बनाए बस ऐसे मुंह धोते बगैर नाच सुना देते। मुंह अच्छा, धुआं सारा बच्चे। दे रहा दिन ओ तेरी खैर शुरबुर बना रखे नहीं मुझे ते को कह क्या इतना पानी से मैं धड़े वाली दाल बना रखे था। गाल तो हां एक बड़का अलग सी ना वो दाल ये कि गाल तराल वे थी वाला कोई मसला नहीं वाला हलीम खंदा बैठा था टेस्ट बन रहे ओए यार ढकना तो चाहिए हमें। इसको तो उठाए मैं मुंह तो चलो हुन तोरे विच कोई मेहरबानी करे उठे अट्टा लोवे रोटी पकाओ भूख लगी है भूख करो आंदरा छिले मुछा पेन को चाहिए दी पिए चाहिए किने करूं इने को तू साद वैसा कुन्या पकाओ बाल ना चावड़े पोवे तू तो बाल चाहता करो ऐसा कुन्नी तो पका दे सु जी हां बड़े बहुत होशियार हो पता तोरा वो दिले रो करे इने को चाहिए तो वदू था वे मैं पुत्र दी जुती दाय पिए तू अट्टा लोटा कर दी पर ले पानी नहीं वाड़ी वाह तू तो बड़ी सारी रोटी पका के दे या आम दाल नहीं ए रोटी तो एक की डिंगी फिडी पकाए वे कोड़ी छोड़ी कोई मसला नहीं चुप। टेक्नोलॉजी खामोश ना सही ना दूसरी बात नहीं करनी तीसरी भी करनी है तू एक कार कहे ना तोड़ई उधर आ से सिर्फ बात बंदे को ये जो है ना पहली रोटी मैंने पकाई ही बात गंदी है। ये आईपी रोटी आ रही थी सर आए थे तो ये कोर्ट ने जो है ना उसको ना वो कर दिया वो डिंगा तो ये आपका कसूर है जो रोटियां बनाता है पहले हर चीज देखता है। हाय 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 अगर कोर्ट ना होता ना रोटी ऐसे आती ऐसे हाय। अस्सी की बात की क्या बात थी। हर चीज सस्सी के बाग के पता नहीं है दूसरे लोगों के बाग किधर जाएंगे सस्सी है कौन पता नहीं आपको कौन पता है नहीं है जितने सीधा पता है नहीं क्या वो ड्रामे फिल्म वाली तो नहीं नहीं हकीकत वाली ओ जेरी सस्सी ते रांझा हीर देखो मैं आखना में दोहिया गमी है ने पिछला तो गानी हाँ सही जिया तो गमी गिदी तो नाल हां ते रन्ना रन्ना
कितना ना कहीं मतलब बाण में कहीं मतलब गमी पड़ बस आ सैन खुला कौन कर की दो, थी कोई हाल मसला नहीं, इसको कजेर को तो खुला कर दो, रोटी थोड़ी आ रही है, चलो थोड़ा पतीला एक साइड पे कर दो, थोड़ा कप एक साइड पे कर दो, कोई चाह गिरेगी या कि कंदूरी पी ले गयो आओ, क्या कंदूरी ले आओ, कंदूरी में ओ होई जाने चाह या कि पी गए खाली था सारे के तरफ छोड़े ने देख के या पीवा है जी रख मुंशी साहब परेशान है, परेशानी बता नहीं रहे हैं हाँ हमें। यार तो भाई किसी के साथ जो है ना बहुत बुरा हुआ है, ठीक है ना, वो भी हमारा जो है ना भाई है, ठीक है ना, अल्ताफ भाई को तंदुरुस्त है, ठीक है ना, हमारा जो है ना आना जाना फैमिली जैसे कि शादी कमी सारा कुछ दिया है, ठीक है ना। उसकी बेटी हुई है अगवा के बाद उसकी बेटे की पहले जो है ना उम्र नहीं है, पूरी उम्र भी कम है, और जो जिन्होंने अगवा किया है उन्होंने निकाह भी कर दिया, निकाह करवा दिया, ठीक है ना। तो ये जो है ना अब सोशल मीडिया पे चल रही है बात, एक तो वो उनके वालिदैन कह रहे हैं हमारी बेटी वापस चाहिए क्योंकि उसकी उम्र पूरी नहीं है, दूसरी बात ये है कि वो उनके माँ बाप के ऊपर फिर उसके यानी कि रिश्तेदार जैसे चाचा हो गया तो जैसे हो गए, उनके ऊपर झूठी FIR हो गई है, ठीक है ना। तो वो बहुत परेशान है और हम भी उनसे ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि यार किसी के जो है ना दुख में साथ देना चाहिए, क्यों नहीं, परेशान भी होना चाहिए क्योंकि वो हमारा मुसलमान भाई है। ज़रूरी नहीं है कि वो उसकी बेटी है, वो हमारी भी बेटी है, बहन भी है, बेटी भी है, उसको इंसाफ तो मिलना चाहिए। बिल्कुल, इसलिए जो है ना हमने सारे व्लॉगर सब व्लॉगर जो है ना सोशल मीडिया पे आवाज़ उठा रहे हैं, जी ठीक है ना। अल्लाह पाक खैर करेगा, उनको एक ना एक दिन इंसाफ मिलेगा, जब तक इंसाफ नहीं मिलता हम ये आवाज़ उठाते रहेंगे। सही, आवाज़ उठानी भी चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आज जो है ना उनकी बेटी के साथ हुआ, 1 साल को हमारी बेटी किसी की बेटी के देखेंगे किसी की बहन बेटी के साथ हो सकता है, ठीक है ना। आज तो उसके बेटी के साथ हुआ, उसके जो है ना उसके दिल में क्या गुजर रहा होगा यार, ये कैसा मकाम है। बेटी भी जिगर का टुकड़ा होती है, जिसका कलेजा कट जाए तो उसको फिर उसको ही पता होता है उस पर क्या गुजर रही है। जी, जिसका जिगर का टुकड़ा चला जाए, देखेंगे आप भी बेटे वाले हो, मेरी भी एक बेटी है, औलाद का उसको पता होता है किसकी औलाद है जी, ठीक है अल्लाह ना करो अबू शैतान का, ना करो खटला त्रोट पोसी है तोरे पैर ते कोई पावा शावा लाग पोसी खैर ता है अबू वाला चुप्पी कर में इतना रोंदे में गालियां दे रही, सियाणिया बनिया करो मेरे सुनिया दे रही। नैन तो ही में नैनी नहीं हो रैन फातिमा है ना, तो बोला तू कौन है? अच्छा अपना ना इज्जत नाल गिरना है, उनका गलत गिरना है। तेरा नाम क्या है अबू, सीधा ना दसा अपना। मेरा नाम क्या है? तेरी अम्मी का नाम क्या है? हाँ तेरे भैया का नाम क्या है? पता ही नहीं तेको कहीं का ना दसिया। अच्छा आज मैं दसेदा पिया, तेरे भैया का नाम है अब्दुल हादी। हाँ तेरी बड़ी भेड़ का नाम क्या है? माशाल्लाह तेको तो सारे का पता है, अब्दुल हादी होना है ना।